अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी। और उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं एक खास टॉपिक पर। बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किया था कि एक ही वीडियो ऐसी बनाओ जिसमें सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो ग्रुप में भी हमारे मेंबर हैं, जो ज्वाइन ना हुआ हो ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है एक। गल्फ से आने का दो तरीका है, या इंडिया से भी सेम तरीका है, दोनों जगह से आने का, जिसमें मैं डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा क्या क्या चाहिए और कैसे कैसे आ सकते हैं। फुल डिटेल के साथ वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी की। दो रास्ते आने के, एक ऑनलाइन और एक एजेंसी के जरिए। एजेंसी मैंने बता रखी है कि जैसे नोवा लाइफ होगी, स्किल भी होगी, एनीवेयर होगी और HR भी है। लेकिन ये तीन एजेंसी ऐसी हैं जिससे सबसे ज़्यादा बंदे आए हैं यूरोप के अंदर। दूसरी बात, आने के लिए सबसे मेन आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एजेंसी से पहले भी, एजेंसी से तो अगर आप कांटेक्ट करोगे तो भाई वो तो बोल देंगे हाँ ठीक है, और एडवांस हर एजेंसी पहले लेती है। 10, 20, 40, 50 हज़ार रुपये तो जरूर ले लेती है, 50 हज़ार तकरीबन। ठीक है। दूसरी बात यह है, जो डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादातर वैकेंसीज हैं ट्रेलर ड्राइवर की। डॉक्यूमेंट्स में हमें चाहिए सबसे पहले CV बनाओ एक। आप ऑनलाइन डाल रहे हो, ऑनलाइन CV में अगर आप सऊदी में हो, 2015 से हो फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना है, एक CV बनानी है कि जी मैं 2012 से 15 तक 3 साल इस कंपनी में इंडिया में काम किया। उसके बाद 15 के बाद आप चले गए सऊदी। सऊदी में 15 से 18 तक इस कंपनी में काम किया। अगर कंपनी चेंज किया आपने तो फिर 19 में आगे दोबारा, 19 से अब तक इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। अगर आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हो 2015 से, तो 2015 से करंट ऑन गोइंग करना CV में कि अब तक काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपकी होगी CV। उसमें क्वालिफिकेशन डालनी है, डिटेल सारी करेक्ट डालनी है। ठीक है, वही डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। हाई स्कूल यहाँ से करनी है, यहाँ से की है मैंने, इंस्टीट्यूट का ये नाम है, और स्किल्स ये है। इंग्लिश इतनी लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, उसमें सारे ऑप्शन है। मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा कमेंट्स में। ठीक है। दूसरा, उस CV जो तो आपने बनाई है बिल्कुल ऐसी, आपको एक कंपनी इंडिया की एक ऐसी डाल देना। जरूरी नहीं है कि भी तुम पहले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाओ जिसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाए। अगर 10-12 साल का आपका है सऊदी का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने भी दिया था, इससे मजबूती रहती है। क्योंकि हाँ, हम नॉन स्किल्स के लिए यही है कि जो हमारे पेपर है वो पेपर मजबूत होने चाहिए। ठीक है, डिग्री आपके पास कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मेन है ड्राइविंग में हम जा रहे हैं, ड्राइविंग के लिहाज से सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल पक्के होने चाहिए। जैसे एक ट्रांसपोर्ट है मैंने इंडिया की, वहाँ का मैंने एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया पैसों में, वो मैंने अपोस्टाइल करा लिया। ठीक है, अपोस्टाइल कराने के बाद ही इंडिया का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो माना जाता है। फिर वो हर जगह लीगल है यूरोप के अंदर। उसको माइग्रेशन डिपार्टमेंट भी मांगेगा, मानेगा, और कंपनी भी मानेगी। दूसरा, सऊदी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपोस्टाइल नहीं होता है। ठीक है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत फर्क है ना, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मार्कशीट या इंडिया का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये मेन है, तो इनमें करेक्शन हो जाता है। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बता रखा है। बंदे हैं ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं बता सकता मैं यूट्यूब पर लाइव, काफ़ी बंदे ऐसे हैं। दूसरी बात यह है, ये डॉक्यूमेंट बता दिए मैंने। इंडिया का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप मजबूती के लिए देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं तो गल्फ से अगर तुम 10-12 साल का या 5-7 साल का है दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट का जरूर होना चाहिए। ये तो हो गया पुराने, करंट का 1-1.5 साल पुराना जरूर, वो हो गया। ठीक, सऊदी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपोस्टाइल नहीं होता है, इंडिया का होता है। सऊदी की निकलवानी पड़ेगी आपको PCC। और हाँ, एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आपके पास बहुत से लोगों का सवाल था कि भी मेरे पास इंडिया का लाइसेंस नहीं है, कार का है, लेकिन सऊदी का है भी है, 4-5 साल मुझे यहाँ हो गए, तो आप ऐसा करना, CV में 4-5 साल का तुम डाल देना इंडिया का। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना भी दो, मर्जी आपकी, मजबूती के लिए आप दे सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट्स
देने अगर आप सऊदी में हो, आपके लिए बेनिफिट ये है कि सऊदी का लाइसेंस इंडिया का नहीं पूछा जाएगा आपसे, सऊदी के लाइसेंस पे ही आपका काम हो जाएगा। इंटरनेशनल लाइसेंस कैसे बनवाना है वो मैंने बता रखा है, साटा से बनवाना है, ठीक है। और वो जो लाइसेंस होता है ना हमारे सऊदी का इंटरनेशनल, वो उधर ही बन जाता, आसानी से बन जाता। मैंने वीडियो में बता रखा है, थंबनेल देख लेना, चेक कर लेना। ये हो गया हमारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक सीवी सबसे पहले, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तीसरा आ गया हमारा पासपोर्ट। बहुत सी कंट्रियों में है पासपोर्ट होता है विद सरनेम, सरनेम होना जरूरी है। अगर गल्फ में हो तुम तो सरनेम ऐड कराना बहुत आसान है, ठीक है। आसान कैसे है, हमारे पासपोर्ट में मेरा नाम फॉर एग्जांपल जैसे एक ही लाइन में लिखा हुआ था नीचे मोहम्मद मतीन लिखा हुआ था, लेकिन उसमें स्पेस था, मोहम्मद स्पेस मतीन, और जो ऊपर का सरनेम का कॉलम है वो था खाली, उन्हें चाहिए। अब मोहम्मद मतीन, अब जैसे मेरा मान लो मोहम्मद मतीन त्यागी मेरा सरनेम होगा, लेकिन फिर सरनेम ऐड कराना पड़ेगा त्यागी सारे डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस, सब में कराना पड़ेगा। मैंने क्या काम करा, मोहम्मद मैंने नीचे रहने दिया गिवन नेम में, और एमबीसी जाके मतीन मैंने सरनेम में ऐड करा दिया। तो ये मुझे बेनिफिट हो गया, सऊदी में हो जाता वो, उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। एक्सपीरियंस, पासपोर्ट, आईडीपी। अब आते पीसीसी। बहुत से बंदों के लिए दिक्कत होती है जो ट्रांसपोर्ट में चल रहे हैं कि भी पीसीसी कैसे निकालें, ठीक। उसके लिए भी बंदे हैं, बंदे क्या बंदा है, उसका मुझे नंबर मिल गया है। पीसीसी तो हमने निकलवा ली। पीसीसी के बाद हमें उसको वजारा दाखिलत से, सऊदी अरब से हमें उसको अपोस्टाइल करानी है। वो अपोस्टाइल होगी, फिर उस पर मोफा होगा, मोफा होने के बाद फिर वो पीसीसी ट्रांसलेट होगी, ट्रांसलेट होने के बाद मोफा भी ट्रांसलेट होगा, ठीक। जिस कंट्री के लिए आप जा रहे हो उस कंट्री के लिए बोल के पीसीसी निकलवानी है। ये होगी पीसीसी सऊदी अरब की कंप्लीट। दूसरी पीसीसी आपको होम कंट्री की भी निकलवानी पड़ेगी, मेरे हिसाब से निकलवानी चाहिए, ठीक। ये काम पीसीसीओ के तब कराने जब आपका कहीं काम हो जाए, या आप एजेंसी के थ्रू आ रहे हो, एजेंसी मांग रही है लाओ भी डॉक्यूमेंट दो, तब। अगर आप गल्फ में हो तो इंडिया की पीसीसी गल्फ से ही निकल जाएगी, किसी भी कंट्री में हो आप। एमबीसी जाओ, अपॉइंटमेंट लो, उनसे बोलो कि भाई हम बुल्गारिया जाना है, तो बुल्गारिया का फॉर्म भरा, उससे ही, वो केरला वाले होते हैं। लिथुआनिया जा रहे हो, लिथुआनिया का, हालांकि लिथुआनिया का 2024 दिसंबर से थोड़ा डाउन चल रहा है काम, डाउन क्या बंद ही चल रहा है। और अगर आपका ये हो गया स्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, जहां का भी आपका काम है वहां की बोलकर आपको निकलवानी होगी पीसीसी। 117 रियाल सऊदी में लगते हैं, 10, 20, 30 रियाल वो ले लेगा जो अपॉइंटमेंट लेकर देता है। पासपोर्ट जमा कर लेंगे एमबीसी वाले, 1 हफ्ते में निकल जाएगी। और जो सऊदी की है वो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कॉपियों से ही तुम वो बंदे को पैसे देके और आधे पैसे देके पीसीसी लेके फिर आधे तब दे देना, इस तरह का हिसाब होता है। खुद भी निकलवा सकते हो। ये हो गया हमारे कंप्लीट। हाई स्कूल की मार्कशीट बहुत से लोगों के पास है नहीं, मेरे पास भी नहीं। कंपनी ने मुझसे पूछा था मार्कशीट है, पढ़े लिखे हो, तो मेरे पास 8वीं की भी फर्जी थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी बनवा लूं। अब कुछ बंदों से मेरा कांटेक्ट हुआ, एक बंदा था जानने वाला, उससे मैंने अपनी मार्कशीट बनवाई ऐसे ही, क्योंकि बाहर वालों को क्या पता है फर्जी है या ओरिजिनल है। इंडिया में तो हम उसे इस्तेमाल करेंगे भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई इलीगल है। लेकिन हम इधर आ रहे हैं, माइग्रेशन डिपार्टमेंट में दे दी, उन्हें इतना वो भी नहीं है। ये हो गए हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स इस टाइम। ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास पड़ा, पिछला कंपनी का भी पड़ा, उससे पिछली कंपनी का भी आपके पास है। सऊदी में ऐसा भी होता है ना, 2-3 कंपनियों में हम हैं, तो सब दे दो, क्योंकि इससे मजबूताई बनेगी। कवर लेटर पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कवर लेटर कब देना, जब फाइल सबमिशन का टाइम आपका आ जाए। यही प्रोसेस इंडिया से है, सऊदी हालांकि गल्फ से थोड़ा आसान है, चाहे ऑनलाइन हो या एजेंसी के थ्रू हो। बहुत से जो इंडिया वाले हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस नहीं है भाई, कार का है, फिर तो नहीं होगा। पहले लाइसेंस निकालो, लाइसेंस भी कम से कम 1.5 साल पुराना होना चाहिए। बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए। दूसरी बात,
आपके पास इंडिया के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने चाहिए, 2 तो होने चाहिए, ठीक है, 1-2, अगर हाँ 5 साल का एक ही मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसको दिल्ली अपोस्टाइल करा लो, एजेंसी है, एजेंसी बहुत बड़ी एजेंसी है, सुपर एंटरप्राइजेस, वो अपोस्टाइल कराती है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपोस्टाइल होने के बाद, क्योंकि यूरोपियन जो यूनियन है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपोस्टाइल इसलिए मांगती है कि इंडियन गवर्नमेंट ही इसको क्लियर करे कि ये फेक है या ओरिजिनल है। लेकिन इंडिया में वो लगा देते, इतना बड़ा इशू नहीं है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो है, बंदा बाहर जा रहा है तो वो कर देते हैं। हालांकि कभी वो चेक भी कर लेते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं है, वो कंफर्म करते हैं कंपनी में फ़ोन करके। तो मैंने एक ऐसी थी एलटीडी कंपनी, उसी से मैंने करवाया था। उस पर एक स्टाम्प लगेगी वकील की, एक एसटीएम की लगेगी दिल्ली एसटीएम की, एक नोडिटरी की लगेगी, विदेश मंत्रालय का स्टिकर लगेगा, और विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी की स्टाम्प लगेगी और वहाँ की मोहर लगेगी। ये कंप्लीट होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उसके पीछे होती है लगी हुई मोहर, फिर वो कहीं फेल नहीं है आपका। बैंक की डिटेल्स की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हम टूरिस्ट पे नहीं जा रहे हैं जो हम बैंक डिटेल उन्हें देंगे। तो ये था प्रोसेस, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बंदों ने पूछा था। और भाई जो छोटी कार वाले हैं वो अपना लाइसेंस निकाल लें, इंग्लिश थोड़ी बहुत होनी जरूरी है। चाहे तुम यहाँ आने के बाद सारी भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी तकरीबन महीने में 2-4 आदमी ऐसे मिलते होंगे जिससे थोड़ी बहुत इंग्लिश में गुफ्तगू करने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो अपना मैनेजर है वो टाइपिंग करता है, हम भी इधर टाइपिंग करते गए, तो इंग्लिश की वैसे प्रॉब्लम नहीं है हमें, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक इंग्लिश है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझ पर कुछ भी नहीं आता, अब यहाँ आने के बाद इंग्लिश भी नहीं है, गाड़ी चल जाएगी। अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, इतनी इंग्लिश होनी चाहिए कि भी आप उसको समझा दो और उसकी समझ लो। सबसे मेन बात यह है, गाड़ी पे चढ़ने के बाद आप सारी भूल जाओ, ठीक है। आपका फिर काम क्या है, इससे काम है, ये है गाड़ी का टैबलेट। इस पे जैसे मेरा ग्रीन है, इन प्रोग्रेस में एक पड़ा हुआ है नेक्स्ट टास्क मंडे से, अरला फूड कंपनी एक, मैं इस पे क्लिक करूंगा, नेविगेशन करूंगा, इसकी लोकेशन खुल जाएगी। वहां पहुंचने के बाद इसी को करूंगा फिर मैं मार्क एज अराइव्ड, यानी मैं पहुंच गया। उसके बाद जब मेरी लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा मार्क एज पार्सल लोड, ठीक। जब हो जाएगी फिनिश, एंड कर दूंगा कि भी अब लोड हो चुकी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लूंगा, डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद फोटो खींचूंगा यहीं से और अपलोड कर दूंगा, और इसको फिर कर देंगे कंप्लीट। ये हमारा कंप्लीट होगा लोडिंग का। फिर खुल जाएगा लास्ट वाला सेकंड, यहाँ हमें खाली करनी है। हमें क्या काम करना है, इस पे क्लिक करना है, उसके बाद मार्क एज वो नेविगेट करना है, उसकी लोकेशन खुल जाएगी, वहां पहुंचो। वहां पहुंचने के बाद मार्क एज अराइव्ड, फिर मार्क करना पार्सल अनलोड, फिर करना मार्क पार्सल अनलोड फिनिश। ये करो भी मत करो, एक ही साथ तुम लास्ट में भी चाहे जब खाली हो जाए डॉक्यूमेंट्स लेकर चढ़ा लिए, डॉक्यूमेंट फोटो लिए, फोटो खींचा, उसके बाद मार्क एज कंप्लीट कर दिया। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा और फिर लास्ट में पड़ा हुआ है तो फिर उसे खोलो, ऐसे ही बस फॉलो करना। कभी इमरजेंसी हो, जो भाई यहाँ होती रहती है चैटिंग, मैनेजर भी बहुत से ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है ना, तो वो एक ऐसा ऑटोमेटिक एप्लीकेशन रखते हैं, वो अगर हम इंग्लिश में लिख के भेजेंगे उनकी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट हो जाता है, तो फिर वो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे और ऑटोमेटिक वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, इधर हमें पेस्ट करके भेज देंगे। वो यहाँ से करो। अब मुझे कुछ पता नहीं है मुझे क्या लिखना है, जैसे ये पूछ रहा है कि भी अगर हमें लोड मिलता है कि चेक करो कितने कॉर्नर से, अगर हमें लोड मिलता है, मुझे पता नहीं है क्या भेजा इसने, गूगल ट्रांसलेट पे इसको ट्रांसलेट कर लो क्या है। अच्छा जी ये पूछ रहा है, मोबाइल से करो जी, हाँ जी ये मेरे पास है, इतनी है इतनी है इतनी है, फिर देखो क्या है, इधर टाइपिंग कर दो। इन इमरजेंसी, कभी अगर इमरजेंसी आती है, कंपनी ने दिया हुआ है छोटा फोन जैसे ये है, ये इंटरनेशनल सिम है, इसमें सब जगह बात कर सकते हैं, तो इससे आप कॉल कर सकते हो, मैनेजर को भी कर सकते हो, एचआर को भी कर सकते हो, हेड को भी कर सकते हो, और मैनेजर ऑफ हेड को भी कर सकते हो, अपने जानने वालों को भी कर सकते हो जो यूरोप में है। तो ये 2 चीज कंपनी ने दी हुई है। इतनी इंग्लिश की जरूरत है। अगर तुम्हें कहीं चल रहा है थोड़ा बहुत, लोकेशन इधर आधर हो रही है, लोकेशन का ये हम थोड़ा बहुत पहले भी चेक कर लेते हैं कंपनी गूगल पे,
तो ये था जी। और दूसरी बात और क्या पूछा था, मैं ध्यान कर लूँ, मैं सोच रहा हूँ एक ही बार में बता दूँ सब कुछ। बाकी जो अगली वीडियो होगी जो आप पता करना चाहोगे उसके ऊपर एक कल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कल भी मैं फ्री हूँ। कल मैंने गाड़ी खड़ी कर दी थी फ्राइडे को, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, मंडे में यहाँ से चलूंगा मैं 11 बजे, 12, 1, 2, 11:30 बजे, 2 बजे की मेरी लोडिंग है मंडे में। तो ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और सबसे मेन बात, सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अगर पैसे आप किसी सोशल मीडिया वाले को दे रहे हो ना, बिल्कुल 100 के 100% फंसोगे। कम से कम ऐसे स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े, इतने पड़े हैं, 10-12 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है उन बंदों के साथ। किसी के साथ 20,000, किसी का 50,000, किसी का 2 लाख, किसी का 2.5 लाख, इस तरह से। तो किसी के भी चक्कर में मत फंसो। यहाँ के आदमी जो है तुम्हें जवाब तो देगा नहीं। हालांकि मैं तो सबका जवाब देता हूँ, कोई फॉलो करो मत करो इंस्टा पे, इसलिए मैंने एक ग्रुप बना दिया है ना। मैं किसी से पैसे की डिमांड करता हूँ। हमारे एक इंडिया का ही है, प्रदीप सिंह, हिमाचल प्रदेश। तो एक पाकिस्तानी है, उस बंदे ने 10,000 रुपये उससे ले लिए। लेने के बाद फिर बोलता है कि ये आईडी फेक है। जब उससे वापसी मांगे ना, बोला ये आईडी फेक है, किसी ने मेरे नाम पे बना ली है। और उसकी रियल आईडी है वो, ठीक है, क्योंकि उस बंदे ने इंडिया के बंदे के उसमें फ़ोन पे में पैसे डलवाए, फिर उससे पैसे लिए। चलो खैर, बहरहाल उनका मसला है। सोशल मीडिया पे कोई भी हो, अभी एक वीडियो भेजी मुझे एक भाई ने, हमारे रिंकू भाई ने, वो बोले भी देखो किसी ने ऐसे ही वीडियो का काम कम करा। जैसे मैं पार्किंग में खड़ा हूँ, बेल्जियम की एक कंपनी थी, उसके कंटेनर का फोटो भेज दिया। उस पर लिखा हुआ था www. कंपनी का नाम, जो कंपनी थी शायद कोलंबिया कुछ ऐसी थी, .com। तो वो भाई बोल रहा है हाँ भाई किस किस के कीड़ा उसको शेयर कर दो, किस किस के है कीड़ा आने के लिए, यूरोप में फ्री आने के लिए, उनको शेयर कर दो और अपनी सीवी इस ईमेल आईडी पे डाल दो। ईमेल भी नहीं, जीमेल आईडी पे। अच्छा भाई, मेरे पास एक बंदे ने भेजी, 2 बंदे ने भेजी, 3 ने भेजी। फिर मैंने उस रील को देखा, उस पर कमेंट की, भाई तू क्यों लोगों को पहला फुसला रहा है? इस कंपनी की डिटेल का पहले पता कर। पहली बात, जो तूने वो डाला है, जो उस पर ट्रक पे लिख रहा है ना कंटेनर पे, वो जीमेल ना, तो जीमेल ना ईमेल, वो कंपनी की वेबसाइट है। वेबसाइट और जीमेल में फर्क होता है। वो बोला भाई इंडिया के लाइसेंस पे तो यहाँ पे चलाते हैं। भाई चलाते हैं, लेकिन ये तो देख, तो दूसरों को करा के फ्री आ सकते हो। ये तो यूरोप का लाइसेंस ले रही है, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, और प्लस आपके पास 95 कोड होना चाहिए, टैको वैको सब कुछ होना चाहिए। उस बंदे ने भी जवाब नहीं दिया है। बस बंदों को वीडियो बनानी, इंस्टा पर डालनी है बिना नॉलेज के, और कुछ नहीं। हर चीज से बचो, फ्रॉड से ज्यादातर, क्योंकि एजेंसियों को भी पता है भाई कि बंदे बहुत जो है ना उतावले हो रहे इस टाइम। तो खींचो, 4-4 लाख रुपए ले रहे हैं। दूसरी बात, खर्चे का ये है कि भाई तकरीबन 7 लाख रुपए मान के चलो आपके टोटल। 4 लाख तो यही ले रही है, 1-1.5 लाख रुपए आपको लाने पड़ेंगे। तो यानी 4, 5, 5.5, 6, 7 6 के बीच में मानो जी, 6 से ऊपर ही आएगा आपका खर्चा। ऑनलाइन में ये है, हाँ भाई सीवी बनाओ, कंपनी की उस पर डाल दो, ईमेल आईडी लेकर जवाब आएगा वहां से। जो आप जो डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे, आने के लगेंगे, वही आपका खर्चा है। कंपनी कोई पैसा नहीं लेती है। अगर ऑनलाइन के नाम पर आपसे कोई पैसा ले रहा है, मत दो। इंडिया में भी मेरे पास फोन आया, वो बोल रहे भाई ऐसे ऐसे लग्जमबर्ग के लिए फोन आ रहे हैं, पंजाब से, मोहाली से। बोला भाई लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री है, एजेंसी वाले तुम्हें फोन नहीं करेंगे बुला बुला कर, उनके पास लाइन लगी हुई होंगी, ठीक है। इतना आसान नहीं है कि पैसे वहां देना। लग्जमबर्ग के लिए वहां नहीं, पैसे ऑफिस में ही पूरे देने के लिए बंदे तैयार हैं। लग्जमबर्ग ऐसी कंट्री है। तो ऐसे किसी के चक्कर में नहीं आए। डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम्हें बता दिए। इंडिया से भी यही प्रोसेस है, सऊदी से भी यही प्रोसेस है। और अगर आप काम करवाना चाहते हो यहाँ से, सऊदी अरब से, इंडिया की एजेंसी है, तो आप मोबाइल के थ्रू ही करवा सकते हो। और डॉक्यूमेंट सब कुछ भेज के एजेंसी वाले व्हाट्सएप पे ही आपको वो करवा देंगे इंटरव्यू, क्योंकि एजेंसी भी इंटरव्यू करवाती है ना कंपनी से। एजेंसी भी ट्रस्ट होनी चाहिए। एजेंसी ऐसी भी बहुत है, जैसे सऊदी में मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं है। हालांकि किसी ने 1-2 को किसी पे भेज दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, भरोसा नहीं है कि भी हाँ सबसे ज्यादा बंदे भेजे हैं। 2-4 के निकलवा दिए होंगे वर्क परमिट वगैरह,
कल को वीडियो दूंगा मैं कुछ उसमें इंडिया का कि भी कैसे कैसे लाइसेंस निकालना है वहाँ का। ये तो सऊदी वालों का हो गया। और ये डॉक्यूमेंट्स मैन सारा ऐसे ही होगा बिल्कुल जैसे एक 2-4 आदमी बैठ के बात कर रहे हो ना, इस तरह से मैंने समझा दिया। बाकी आपकी समझ में कितनी आई कितनी नहीं आई ये आप बताना जरूर। और कोई डाउट हो तो बताना। और दूसरी बात ये है, पानी पी लो थोड़ा सा, प्यास लग रही है। मैं एक जानकारी दूंगा, इम्पोर्टेंट है, मैं जरा अभी थोड़ी सी उसकी छानबीन कर लूं, उसके बाद दूंगा। तो कोशिश करो भाई, ये मैंने एक वीडियो में सब कुछ बता दिया आपको। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दो जो जो आने वाले हैं। बस सोशल मीडिया पे एक बिल्कुल भी भरोसा ना करें। सोशल मीडिया पे अगर मैं भी पैसे मांग रहा हूँ ना तो मत दो, साफ कहना मेरा। अगर मैं चाहूँ बैठा बैठा महीने में बड़ी बात से अल्लाह बचाए, महीने में मैं 15-20 लाख रुपए इकट्ठे कर दूंगा। अगर मैं आपको अपना इंस्टाग्राम दिखाऊं ना तो भाई साहब ना मुझे जानते हैं ना पहचानते, सिर्फ ऐसे ही पैसे देने को तैयार है भाई। बस यूरोप बुला लो तो तुम लगो कितने बंदे फंसते होंगे इस तरह से। हालांकि मेरा साफ कहना है भी पैसे मुझे भी मत दो। ये डॉक्यूमेंट्स जो बताएं, अगर तुम्हारे पास सऊदी का ही लाइसेंस है ना, सऊदी में ही हो और इंडिया में नहीं हो आप, तो समझ लो आपका सऊदी के डॉक्यूमेंट्स पर ही काम हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपनी वीडियो थी आज की। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।